रचिन एंड शंकर आउट। रचिन रविंद्र से जिस तरीके से माइक हसी बात कर रहे थे उससे पहले, वहां तो ऐसा मालूम पड़ रहा था कि रचिन रविंद्र स्क्वाड में होने वाले हैं, और उनसे बहुत डीप डिस्कशन चल रहा था कि आज उनको किस तरीके से अपनी बल्लेबाजी में एक बदलाव लाना होगा। यहाँ पर डेवाल्ड ब्रेविस और दीपक हुड्डा को जगह दी गई है। क्या कहेंगे इन चेंजेस के बारे में आकाश? और सबसे बड़ा सवाल यही है क्योंकि बेबी एबी जिनको कहा जाता है, डेवाल्ड ब्रेविस जिनकी एंट्री हुई थी, और यहाँ पर रिप्लेसमेंट के तौर पर, ऋतुराज गायकवाड़ के रिप्लेसमेंट के तौर पर डेवाल्ड ब्रेविस को टीम में शामिल किया गया। और कह सकते हैं, माफ कीजिएगा, गुरजपनीत सिंह के रिप्लेसमेंट के तौर पर आई थिंक सो डेवाल्ड ब्रेविस को यहाँ पर लाया गया था, और बेबी एबी के नाम से जाना भी जाता है। और आज उनकी एंट्री हुई है, जबकि उम्मीद तो ये की जा रही थी जिस तरीके से पिछले मुकाबले में फ्लॉप चल रही थी यहाँ पर बैटिंग चेन्नई सुपर किंग्स की, वहाँ पर डेवाल्ड ब्रेविस की एंट्री हो सकती थी। आयुष मात्रे का एडिशन हुआ था, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस भी दी थी। आप डेवाल्ड ब्रेविस के आने से क्या किस्मत बदल सकती है, और डेवाल्ड ब्रेविस जो कि मुंबई इंडियंस के लिए तो खेल चुके हैं, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, आयुष मात्रे आए थे कप्तान के रिप्लेसमेंट के तौर पे, ऋतुराज गायकवाड़ के तौर पे, और अटकली ये लगाई जा रही थी कि शायद पृथ्वी शॉ को लेकर आएगा सीएसके, बट पृथ्वी शॉ तो कहीं दूर दूर तक उनका मतलब डिस्कशन में कहीं नाम आया भी नहीं, और डेवाल्ड ब्रेविस अचानक से सीएसके के कैंप में आ गए हैं। तो मैं बड़ा ही पता है उनकी बैटिंग देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज से 2 साल 3 साल पहले, आई थिंक 2023 का सीजन था या 22 का था, आई एम नॉट श्योर, कि तब अंडर 19 वर्ल्ड कप में डेवाल्ड ब्रेविस का बहुत नाम हुआ था। बेबी ए भी तब से उनको कहा गया था, क्योंकि अंडर 19 वर्ल्ड कप में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। साउथ अफ्रीका में ही शायद वर्ल्ड कप हुआ था उस साल। और उसके बाद एमआई मुंबई इंडियंस ने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया था, लेकिन उतना खास उनका कुछ प्रदर्शन रहा नहीं। और हर मैच में जितने भी उनको मौके दिए गए, सब हर बार यही उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद अब डेवाल्ड ब्रेविस चल जाए। डेवाल्ड ब्रेविस के साथ साथ ट्रिस्टन स्टब्स, ये दो नाम उस समय बहुत उछल कर आए थे कि हाँ भाई, ये दोनों प्लेयर्स अच्छे हैं, हार्ड हिटर्स हैं, इनको पता है कैसे किया जाता है। तो अभी मुंबई इंडियंस के लिए उन्होंने 10 इनिंग्स में बैटिंग की थी, जहां 230 रन बनाए थे, ना कोई 50 थी, और हाईएस्ट स्कोर शायद उनका कुछ 49 के आसपास था। तो वहां पे 50 से चूक गए थे। लेकिन देखिए, एक चीज तो है, सीएसके परफॉर्म जैसे भी कर रही हो वो अलग बात है। ये एक चीज होती है कि अगर पता है, हम और आप भी अगर सीएसके के कैंप में चले जाए ना, तो शायद हम भी एक आध मैच विनिंग पारी, एक 50, एक 30, एक 40 और रन तो बना लेंगे। मतलब वो इन्फ्लुएंशियल कैंप है, वो नो डाउट, ठीक है। अब उस चीज को देखने के लिए आज का मैच हमें देखना पड़ेगा कि क्या वो इन्फ्लुएंशियल फैक्टर डेवाल्ड ब्रेविस को इतना इंस्पायर किया है कि उसने अपने पुराने जो मतलब रफ पैच थे आईपीएल में, जो मौके दिए गए, उसका फायदा ना उठा पाना, वहां पे उतने रन्स ना बना पाना, और उसके बाद फिर आईपीएल में एक बार फ्लॉप हो जाने के बाद मुझे लगता है कि सबसे बड़ा खामियाजा जो उनको अपने पर्सनली जो करियर में भुगतना पड़ा, वो ये था कि वो साउथ अफ्रीकन नेशनल टीम के स्कीम ऑफ थिंग्स में भी कहीं आसपास उनको उतना मतलब देखने को वो नहीं मिले, जबकि ट्रिस्टन स्टब्स अपनी जगह बना भी गए, आईसीसी टूर्नामेंट्स भी खेल गए। गिवन कि डेवाल्ड ब्रेविस के बारे में इतनी बातें हुई, इतना अच्छा स्ट्रोक प्लेयर है, जब बैटिंग करने जाता है तो बिल्कुल एबी डिविलियर्स जैसा दिखता है, ऐसा लगता है कि एबी डिविलियर्स का मिनिएचर बैटिंग कर रहा है। वो सब बातें ठीक है, लेकिन बॉस, जब तक आप परफॉर्म नहीं करोगे, चाहे आप डिविलियर्स हो या फिर सचिन का ही क्लोन क्यों ना हो, ठीक है, आपको कोई पूछेगा नहीं। वो चीज इनके साथ अभी मेगा ऑक्शन में देखने को मिला, जब इनको कोई खरीदा नहीं, डिस्पाइट द फैक्ट दैट कि इन्होंने अपना इनका बेस प्राइस भी कुछ क्या 1 करोड़ के आसपास या उससे कुछ नीचे का ही था, आई एम नॉट एग्जैक्टली रिकॉलिंग इट। लेकिन अब जब यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स आए हैं, और अब आप देखिए, जब 6 मैचेस आपके पास बचे हुए हैं, तब आप एक मिड सीजन ट्रांसफर को, आप मिड सीजन साइनिंग को आप मौका दे रहे हैं। आपने रचिन रविंद्र, जिसको आपने इतना भरोसा दिखाया, उसको साइड कर दिया, और आप आज डेवाल्ड ब्रेविस को लेकर आ रहे हैं। तो आई विल स्टिल हैव टू वेट एंड वॉच कि वो कैसा खेलते हैं। उसके बाद फिर शायद हम मिड मैच में, या मिड मैच कह रहा हूँ, जो हमारा पोस्ट मैच है, उसमें हम जब डिस्कशन करेंगे, तब यहाँ पे उनके परफॉर्मेंस के बारे में हम ज्यादा अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे। दूसरा चेंज जो एमएस धोनी ने टॉस में बताया, दीपक हुडा का एक यार और चेंज भी आकाश, यहाँ पर सैम करन को भी कम से कम एंट्री मिल गई है आज जेमी ओवरटन के हाँ, ऊपर, आज मैं फाइनली उनको मौका दे दिया। उस पे भी आने वाला था मैं, लेकिन यहाँ दीपक हुडा की पहले थोड़ी बात करूंगा। दीपक हुडा का यार, आज से 2 साल पहले तक सब कुछ सही चल रहा था, ठीक है। फिर अचानक पता नहीं इंडियन टीम में जगह नहीं बना पाए, या फिर डोमेस्टिक में भी वैसे भी उनका काफी
खींचातानी बनी रही, लेकिन उसके बाद से आप डोमेस्टिक भी देख लीजिए, उनका इंडियन टीम से तो वो वहां से भी सिनेरियो से बाहर हो गए हैं। एलएसजी में थे, वहां पे भी कुछ कमाल नहीं कर पाए। अब चेन्नई सुपर किंग्स में आए तो शुरुआती मैचेस में उनको मौका भी मिला, उन्होंने खूब कोशिश की कि मैं अपनी जगह बना लूं, एटलीस्ट एज अ नंबर 4 बैटर, एज अ नंबर 5 बैटर कुछ करके दिखा दूं, लेकिन वहां पे भी कुछ नहीं कर पाए। दोबारा से चांस दिया गया चेन्नई सुपर किंग्स को, जो यही दर्शाता है कि भैया एक तो हमारे पास ऑलरेडी इंजरी कंसर्न्स हैं, टीम में बैलेंस नहीं है, उसके बाद घूम के हम वापस उन्हीं प्लेयर्स पे जा रहे हैं जिन्होंने हमें रिजल्ट अभी नहीं दिया है। एंड नाउ सिंस दैट इट्स अ हाई टाइम कि भैया अब ये माई वे और द हाईवे वाली बात हो गई है कि अब यहाँ खेल गए तो खेल गए, अदरवाइज बट्टा बैठ जाएगा। और वैसे भी आज से 2 मैच पहले शायद उन्होंने बोल दिया था ना एमएस धोनी ने कि अगर अब यहाँ से हम नहीं जीत पाए तो अब अगले सीजन की हम तैयारी करेंगे। तो जो सेकंड हाफ ऑफ हिज कोट था कि अगले सीजन की तैयारी करेंगे, शायद वो ड्राइंग बोर्ड में इनका चालू हो गया है। और तीसरा जो है सैम करन को लेकर आए हैं, अब देखते हैं वो किस स्ट्रैटेजी के साथ जाते हैं। प्लेइंग 11 में तो तीसरे नंबर पे सैम करन को इन्होंने मतलब नाम इनका मेंशन किया हुआ है। अब सैम करन को किस तरीके से कितना यूटिलाइज करेंगे ये देखना दिलचस्प रहेगा। तो कुल मिला के अभी भी मैं ये कहूंगा सीएसके के प्लेइंग 11 के बारे में कि इन्होंने 3 मेजर चेंजेस तो किए हैं, लेकिन कितना कैपिटलाइज कर पाएंगे उन चेंजेस को, आई एम स्टिल डाउटफुल।